बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके काजेज़ को, इसके सोर्सेज को, इफ़ेक्ट्स को और फिर कंट्रोल को। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम नॉइज़ पोल्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है। कोई भी ऐसी अनवांटेड साउंड जो कि बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट, डिस्टर्बेंस और इरिटेशन काज करे अपने रेसिपिएंट्स की बॉडी के अंदर और इंटरफेयर करे नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन के साथ और इसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर गहरे असरात हों, तो ये अनवांटेड साउंड जो है ये नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। काजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन में हमारे पास सेवरल काजेज हैं, जिसमें व्हीकल नॉइज़, सिंगिंग, म्यूज़िक वगैरह भी शामिल है। कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, बार्किंग एनिमल्स भी है, जिसमें डॉग्स, डोंकी वगैरह को आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होने वाली मशीनरी जो है ये भी काज है नॉइज़ पोल्यूशन का। नॉइज़ क्रिएटेड बाय पीपल, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो ये भी काज करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को। टेलीविज़न जो है जब घरों में या किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा आवाज़ में देखा जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी लाउड साउंड होती है, तो ये भी काज करता है इरिटेशन को, जो कि हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन का बाइस बनता है। हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाली आवाज़ जो है ये भी इरिटेशन काज कर रही होती है, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन का सबब बनती है। जेट प्लेन के अंदर से आने वाली जो आवाज़ होती है ये भी काज करती है नॉइज़ पोल्यूशन को, और रॉकेट साउंड्स जो होती हैं ये भी नॉइज़ पोल्यूशन को काज करती हैं, डिस्कम्फर्ट काज करती हैं, बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन में हमारे पास हाउस होल्ड सोर्सेज भी हैं, सोशल इवेंट्स भी हैं, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी है। हाउस होल्ड सोर्सेज में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। फूड मिक्सर हो सकता है, जब फूड मिक्सर को यूज़ किया जाता है तो तब भी बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि इरिटेशन काज करती है। इसी तरह से ग्राइंडर का यूज़ ये भी काज करता है नॉइज़ पोल्यूशन को। वैक्यूम क्लीनर जब घरों में इस्तेमाल हो रहा होता है तो ये भी नॉइज़ पोल्यूशन का सबब बनता है। इसी तरह से लाउड स्पीकर जब यूज़ किए जाते हैं तो ये भी जो है अनवांटेड साउंड होती है, इरिटेशन काज कर रही होती है, जो कि सबब बनती है नॉइज़ पोल्यूशन का। नेबर्स बार्किंग डॉग, तो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं, जो पालतू जानवर लोगों ने घरों में रखे होते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है ये इरिटेशन काज होती है, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन का सबब है। इसी तरह से वॉशिंग मशीन और ड्रायर से पैदा होने वाली साउंड भी बाज़ इरिटेशन का बायस होती है, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। सोशल इवेंट्स में हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्कशॉप, जहाँ पे काम हो रहा होता है, ऐसी प्लेसेस जहाँ पे काम हो रहा होता है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि इरिटेशन काज करती है। पार्टीज़ के अंदर होने वाले यूज़ जो साउंड्स वगैरह हैं वहाँ से भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन काज होती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा वो इरिटेट कर रहा होता है, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन का सबब है। इसी तरह से मार्केट्स जहाँ पे चीज़ों को बेचा और ख़रीदा जा रहा होता है लाउड स्पीकर यूज़ करके, तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का काज है। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये भी काज है नॉइज़ पोल्यूशन का। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, लाउड साउंड होती हैं, जो कि इरिटेशन का क्या सबब बनती हैं, जिसमें फैंस, मोटर्स और कंप्रेसर वगैरह आते हैं। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऐसी साइट जहाँ पे काम हो रहा होता है, तमीराती काम, वहाँ भी बहुत ज़्यादा शोर होता है। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास रोड ट्रैफिक नॉइज़ होता है, और इसी तरह से एयरक्राफ्ट नॉइज़ होता है। नॉइज़ फ्रॉम रेल रोड से या रेलगाड़ियों से भी बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि इरिटेशन का बायस होती है। अब हमें बात करनी है इफ़ेक्ट्स की कि नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन, इफ़ेक्ट्स ऑन एनिमल्स और इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन में सबसे पहले है फिजिकल डिस्कम्फर्ट। जब कॉन्टीन्यूसली इंसान शोर सुनी जा रहा होता है तो इससे मेंटल टेंशन जो है ये बढ़ती है, और इससे बहुत ज़्यादा अदर सिम्टम्स भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि हेडेक, पाल्पिटेशन, और इसी तरह से इनडाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है, माइग्रेन वगैरह। तो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट जो है जब ये होना स्टार्ट होता है, जब कोई भी इंसान किसी भी अनवांटेड साउंड को जिसकी फ्रीक्वेंसी 115 डेसिबल्स हो उसे 15 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा सुनता है, तो इसे फिर फिज़िकल डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नर्वसनेस होती है, इंसोमिया होता है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा वर्किंग एबिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है, और इसकी वजह से मेंटल बैलेंस जो होता है वो भी लूज़ हो जाता है। नेक्स्ट है लूज़ हेयरिंग कैपेसिटी। तो जब कॉन्टीन्यूसली शोर जो है ये हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, तो इससे हेयरिंग कैपेसिटी जो है ये भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी तो डीफनेस ही इंसान को हो जाती है।
नेक्स्ट है नॉर्मल स्पीकिंग डिस्टर्ब। जब कंटिन्यूसली शोर हो रहा हो और इंसान अपनी कोई भी बात करना चाह रहा हो या बात कर रहा हो तो उसकी नॉर्मल स्पीकिंग जो है ये भी डिस्टर्ब हो जाती है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। जब मेंटल हेल्थ ख़राब होती है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, फिर मेमोरी जो है इंसान की ये भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, मेंटल डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, अनवांटेड साउंड की वजह से। ऐसे लोगों में ज़्यादातर जो कि कॉन्टीन्यूसली नॉइज़ पोल्यूशन को सुन रहे होते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को फेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है डिस्टर्ब स्लीप। तो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से इंसान की जो स्लीपिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, ये जो स्लीपिंग साइकिल होता है ये भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और इंसान के जिस्म में बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। नॉइज़ जो होता है इवन उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 से 60 डेसिबल भी हो तो ये भी जो स्लीपिंग साइकिल है उसको इफ़ेक्ट करता है और जो इंसान के अंदर बहुत सारी बीमारियां काज करता है। इसी तरह से इंक्रीज डायस्टोलिक बीपी या ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है ये भी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंसान के जिस्म में बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी जन्म ले रही होती हैं, इंसान की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही होती है जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स वगैरह भी डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर बीपी जो है इंसान का वो भी जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली उन लोगों में जिन्हें पहले ही हार्ट डिजीज़ होती हैं। नेगेटिव सोशल बिहेवियर। तो इंसान का सोशल बिहेवियर जो है ये भी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। इंसान की जब नींद पूरी नहीं होती और उसके जिस्म में बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी आ जाती हैं तो वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सोशल बिहेवियर जो है ये भी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट जो है इस तरह से भी आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं ये काज होती हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। तो इसमें यही पॉइंट्स आएंगे: हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, एस्थमा, कफिंग, वीजिंग, डीफनेस, एनोइंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोमिया वगैरह। तो ये तमाम डिजीज़ भी आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला ये है कि हमें कंस्ट्रक्शन ऐसी जगहों पे नहीं करनी चाहिए जो कि इंडस्ट्री के करीब हों, क्योंकि इंडस्ट्री के करीब हों या एयरपोर्ट वगैरह के करीब हों, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इस तरह हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं ऐसे एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं बॉडी के अंदर और मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। और दूसरा यह है कि साउंड अब्जॉर्प्टिव मेजर्स हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि फैक्ट्रीज़ के अंदर या जहाँ पे भी काम हो रहा है वहाँ पे साउंड जो है वो कम से कम प्रोड्यूस हो और नॉइज़ पोल्यूशन जो है ये भी कम हो सके। एयर हॉर्न्स वगैरह जो कि व्हीकल्स के अंदर यूज़ होते हैं उन्हें भी बैन करना चाहिए। लीगल मीन्स शुड बी टेकन अगेंस्ट ब्लोइंग ऑफ एयर हॉर्न अननेसेसरी तौर पे हमें ये हॉर्न्स वगैरह गाड़ियों के नहीं बजाने चाहिए जो कि काज करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, और स्पेशली जो कि मरीज़ों के अंदर काज करते हैं बहुत सारी मेंटल डिप्रेशन वगैरह को। और जब बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर्स यूज़ हो रहे होते हैं जिन जगहों पे अननेसेसरी, जैसे कि ग्रामोफोन वगैरह, रेडियोस, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर वगैरह, तो इसमें भी बैन करना चाहिए, लीगल मेजर्स यूज़ करने चाहिए ताकि जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसे कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट है साइलेंस जोन क्रिएट करनी चाहिए, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल या कोर्ट्स के अराउंड, ताकि जो शोर है वो कम से कम हो और जितने भी अगर हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर मरीज़ हैं तो वो कम से कम अफेक्टेड हों नॉइज़ पोल्यूशन से। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है इसे बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है, स्पेशली जब फेस्टिवल्स वगैरह में भी ये अनार वगैरह चलाए जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। और इसी तरह से अननेसेसरी तौर पे जो अदर हम मशीनरीज यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज़ में तो इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। और नेक्स्ट जो मेजर्स हमें लेने चाहिए वो ये है कि फ्लाइंग ऑफ जेट प्लेन एट मिडनाइट उस पे भी कंट्रोल होना चाहिए ताकि जितनी भी ये स्लीपिंग साइकिल है इंसान का ये डिस्टर्ब ना हो। और इसी तरह से लोगों को इसके बारे में नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में आगाही देनी चाहिए न्यूज़पेपर, रेडियोज़ और टीवी वगैरह को यूज़ करके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।